प्रिय साधकगण और भक्तिमयी माताएं, बहनें, बेटियां, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कोई भागवत पुराण में शामिल हो जाए। भागवत पुराण का तो यह महत्व हम समझ सकते हैं कि जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाने की बात अभी सोच ही रहे थे कि स्वर्ग से देवता लोग भगवान सुखदेव के पास पहुंच गए। कहने लगे, भगवान, सुना है कि राजा परीक्षित आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या हुआ? आप लोग क्यों आए हैं? बताइए उद्देश्य। उन्होंने कहा कि हम देवलोक से अमृत कलश लाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये जो राजा परीक्षित के मरने की बात हो रही है, क्यों न उस हम अमृत कलश को पिला दें और वे अमर हो जाएं, जिसका उद्देश्य आप कथा वाचन से करेंगे। सुखदेव जी कुछ सन्नद्ध हुए, चौंके, क्योंकि ये देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। तुलसीदास जी ने तो, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा होगा, बड़ी ही छिछालेदर किया है इन देवताओं की। तभी तो गायंती देवाः किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। अरे वो देवता लोग तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। सुखदेव जी ने कहा, आप अपनी बात बताइए, ऐसा किस लिए आप लोग कह रहे हैं? कहे, प्रभु, हमने ये सोचा है आप इस अमृत कलश के अमृत को आप उन्हें पिला दीजिए, और ये जो भागवत कथा का अमृत है ये हम लोगों को पिला दीजिए।
सुखदेव जी ने कहा, अरे ठग, तुम लोग इसीलिए आए हो? अगर भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने को होती तो ये सौदागर बन करके नहीं आते। और यदि तुम लोग सौदागर बन करके नहीं आए होते तो भागवत की कथा तो सबके लिए है, लेकिन तुमने तो इसी में एक विनिमय की बात किया, व्यापार की बात किया, सौदागरी की। भाग जा यहां से। तुम्हारे इस अमृत कलश की जो अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है, और ये भागवत कथा मणि के समान है। तो तुम कांच का टुकड़ा देकर के इस मणि का सौदा करना चाहते हो? भाग जाए यहां से चले जाओ। और वे निराश होकर के वे देवता लोग वहां से चले गए। मेरा आशय यह है कि जब आप इस प्रांगण में या कहीं भी भागवत कथा के बारे में आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, तो कहीं व्यापार विनिमय न हो, कहीं सौदागर के रूप में आप न आए, एक आस्था के रूप में आए और उस आस्था के आधार पर भागवत कथा का श्रवण करें। फिर तो भागवत कथा का जो अमृत है निसंदेह देवताओं के अमृत कलश से भी बड़ा है, महान है। आपके मस्तिष्क में यह आ रहा होगा, आखिर कैसे रचना हुई होगी भागवत कथा की। थोड़ा सा मैं कर ले रहा। कैसे रचना हुई होगी भागवत कथा की? ऐसी कौन सी घटना घटी कि यह श्रेष्ठतम पुराण माना गया? एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की नाल पर समुद्र में ऊपर की सतह पर बैठे हुए थे, घनघोर अंधकार, हवा और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। है क्या बात, कहां मैं आ गया? चारों तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि कहीं कुछ नहीं। लेकिन एक बात होती है कि इस चारों तरफ मुड़ने के कारण वह ब्रह्मा जी चतुरानन हो जाते हैं, चार मुख उनके हो जाते हैं। तब तक आकाशवाणी से आवाज होती है, तपः, केवल 2 अक्षरों का यह शब्द तपः। कहां से आई है आवाज ये? कहीं कोई तो नहीं दिखाई देता, फिर ये आवाज तपः कहां से? किंतु कोई भी प्रतिध्वनि नहीं मिलती, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता सिवाय उस पहली बार के तपः शब्द सुनने के। जब कोई रास्ता नहीं तो ब्रह्मा जी ने उस तपः की साधना किया, तपस्या किया, और 10,000 वर्षों तक 10,000 वर्षों तक ये तपः साधना किया। 10,000 की तपः साधना के बाद अचानक वो परमानंद माधव भगवान विष्णु पधारते हैं, प्रत्यक्ष आ जाते हैं। कहते हैं मैंने तो कोई शर्त भी नहीं दिया था, मैंने तो केवल तपः बोला था, किंतु आपने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी आपने तपस्या किया। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, बैकुंठ दिखाता हूं। चलिए
जब ब्रह्मा जी को यह अवसर मिला कि बैकुंठ जा रहे हैं, बैकुंठ देखते हैं, तो देखते हैं कि जिन महर्षियों को, जिस मनीषियों को उन्होंने देखा नहीं था, वे लोग बारंबार भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जिनके बारे में उन्होंने सुना तो था, देखा नहीं था, वो सोने के आभूषणों से सुसज्जित भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं। आंखों में उनके अश्रुधारा बहे। क्यों न हो, एक कल्पनातीत दृश्य था वो। चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि यह अवसर तो सबको तो मिलता नहीं, और भगवान विष्णु के प्रत्यक्षतः चरणों पर गिर पड़े ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं ब्रह्मा जी, आपने एक मेरे छोटे से इशारे पर आपने इतनी कठोर तपस्या की, बताइए क्या मांगते हैं? आप बताइए क्या मांगते हैं? भगवान, मुझे कोई पदार्थ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपका सगुण और निर्गुण दोनों रूप में दर्शन करना चाहता हूं। तथास्तु। तो नारद जी ने कहा कि आप तो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, सारे सृष्टि के रचनाकार हैं, फिर आप आंख मूंद करके किसकी आराधना करते हैं? उन्होंने सारी बात बताई अपने बेटे नारद को, और नारद जी को तब उन्होंने, यानी ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत उन्हें समर्पित किया। किन्हें? नारद जी को। इधर नारद जी घूमते घूमते, बड़ी सुंदर कथा होती है इधर भागवत की, और आनंद आएगा आपको भी। इधर नारद जी घूमते घूमते पहुंच जाते हैं सरस्वती नदी के किनारे। देखते हैं कि ये भगवान वेदव्यास पाराशर ऋषि, जब मैं पाराशर कहता हूं तो कोई किसी किस्म का भ्रम न हो, वो पराशर ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पाराशर भी कहा जाता है। तो वो भगवान पाराशर, भगवान कृष्ण द्वैपायन, भगवान वेदव्यास, इनके नाम के ही पर्याय हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इस तरह से सरस्वती नदी के किनारे, आप इस तरह से क्यों उदास बैठे हैं? कहे नारद जी, मैं बड़ा दुखी हूं। मैं एक बार अपने ध्यान क्रिया में योगस्थ होकर के मैंने देखा कि इस कलिकाल में, उस युग में लोग दुख से क्षयीभूत हो रहे हैं, बड़े दुखी हैं। मैंने क्या किया कि जो वेद था उसमें संकलन कर दिया समान विषयों का, और इस तरह से 4 वेद में हमने उसे खंडित किया। सोचा इसे अलग अलग लोग पढ़ेंगे अपने अपने रुचि के अनुसार, और लोगों को आनंद आएगा। किंतु ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैंने 6 दर्शन की रचना किया, 6 दर्शन। फिर मैंने 108 उपनिषदों की रचना किया, लेकिन वो बात मेरे मन को संतुष्ट नहीं किया। फिर मैंने इतिहास प्रमुख
महाभारत की रचना किया जिसमें 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक। किंतु असंतोष तब भी था जब हमने वेद का वर्गीकरण किया, दर्शन लिखा, उपनिषदों की रचना किया और महाभारत की भी रचना किया, लेकिन हमें संतोष नहीं मिला। फिर मैंने 17 पुराणों की रचना किया। इस प्रकार से 40 लाख श्लोक, कृपया ध्यान देंगे, 40 लाख श्लोकों की रचना कृष्ण द्वैपायन ने किया, भगवान वेदव्यास ने किया। लेकिन अभी भी उदासी, अभी भी असंतोष। उन्होंने कहा कि यह संतोष होना ही था। किसने कहा? नारद जी ने कहा कि यह संतोष होना ही था। आपने इतिहास रचा, आपने पुराणों की रचना की, लेकिन भक्ति के इम्बॉडीमेंट, भक्ति के स्वरूप भगवान कृष्ण की बातें, माना कि आपने महाभारत में भगवान कृष्ण की रचना किया है, भगवान कृष्ण की चर्चा किया है, खूब चर्चा किया है, माना कि आपने उसके हिस्से में भगवद गीता का भी वर्णन किया, लेकिन केवल और केवल श्री कृष्ण के बारे में आपने कोई पुराण नहीं लिखा। इसलिए जो हमें भगवान के द्वारा दिया हुआ, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत मिला था, जो उन्होंने मुझको दिया था, उसको मैं आपको सौंप रहा हूं और आप इससे एक नए पुराण की रचना करिए। और यही पुराण बना श्रीमद् भागवत पुराण। बोलो भागवत पुराण की। भागवत पुराण की रचना किया, 12 स्कंद, 335 श्लोक, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का एक महान ग्रंथ जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। हम इसको, जो उनके 17 पुराण जिसकी बराबरी नहीं कर सके, महाभारत जिसके तुल्यता को नहीं स्थापित कर सका, वेद और उपनिषद ये भी नहीं उसकी बराबरी कर सके, वो भागवत पुराण जन जन में फैला। उनके पुत्र सुखदेव जी के द्वारा। बड़ी अच्छी दास्तान है, बड़ी मनोरंजक कहानी है सुखदेव जी के बारे में। बड़ा एक बार जिद करने लगी पार्वती जी कि मैं सुनता हूं कि आप एक अमर कथा कहते हैं, और यह कथा फिर हमारे लिए नहीं है क्या? मेरे लिए नहीं है ये अमर कथा। कह देखो, ये अमर कथा बड़े एकांत में, सबको ये नसीब नहीं होना चाहिए। सभी लोग हम अमर हो जाएंगे, इसलिए सबको तो नहीं सुनाया जा सकता। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक एकांत स्थान का चुनाव करें हम, और उस एकांत स्थान में पार्वती जी को ले गए और उस अमर कथा को सुनाना शुरू किए। वहां पर एक तोता था, बीच का प्रसंग चर्चा होते होते नींद आ गई पार्वती जी को, और वो तोता, वो शुक बड़ोम 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 बड़ोम
ऐसा करते हुए, आवाज करते हुए। और भगवान शंकर समझ रहे हैं कि पार्वती जी ये हुंकारी पार रही हैं और ये सुन रही हैं। जब कथा अपने अंतिम रूप में आया तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सोई हुई हैं और ये शुक, ये तो अमर हो गया। मारने दौड़े, अपना त्रिशूल छोड़ दिए, और वो त्रिशूल पीछे पीछे सुखदेव भागता गया, सुख भागता गया पीछे पीछे त्रिशूल। अंत में जाकर के सुख ने, देव बोल रहा हूं कि बहुत अभ्यास में, सुख ने जाकर के, ध्यान दीजिएगा, भगवान व्यास देव जी के पत्नी के मुख में समा गया। पत्नी का नाम था, ये नहीं आप लोग जानते होंगे शायद, वाटिका। वाटी, कहीं कहीं वाटिका भी लिखा, वाटिका। और वो गर्भ में आ गया सुखदेव। जब वो बच्चा गर्भ में आ गया तो उसके बाद से वो बच्चा, जो सामान्य प्रसव काल होता है, उसमें से वो बच्चा निकला नहीं। डर के मारे, पीछे त्रिशूल भगवान शंकर का, अब बाहर निकलेंगे तो माया में फंसेंगे। देवियों और सज्जनों, वो सुखदेव, जो शिशु सुखदेव था, वो पेट में ही 12 वर्ष का रह गया। पेट में ही 12 वर्ष का रह गया। अरे आए भगवान कृष्ण, बच्चा तू बाहर निकल, तेरी मां को पीड़ा हो रही है, सब जगह हाय हाय हो रहा है। कोई तुम्हें पीड़ा नहीं देगा, कोई कष्ट नहीं देगा, कोई तुमको माया के लिए भगाएगा नहीं, तुम बाहर निकलो। और इस तरह भगवान सुखदेव का माता वाटिका के गर्भ से व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव का जन्म हुआ। तो बोलिए भगवान सुखदेव की। अब आप विद्वान लोग हैं और ध्यान रखिए कि सुखदेव शिशु के रूप में नहीं आया था। जब गर्भ के बाहर निकला तो 12 वर्ष की अवस्था में निकला, और वो 12 वर्ष का सुखदेव अब पैदा होते ही भागते चला गया, भागते चला गया वो। अरे व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़े, कहां मेरे बेटे सुखदेव, इतने देर की प्रतीक्षा के बाद तो तू आया है धरती पर, तू कहां भगा जा रहा है। पीछे पीछे भगवान व्यासदेव जी, आगे आगे सुखदेव जी। रास्ते में एक बड़ा तालाब, और तालाब में युवतियां नग्न स्नान कर रही थी। जब सुखदेव निकले, उधर से गुजरे, तो तमाम युवतियां जो स्नान कर रही थी, नंगे बदन आकर के इनका चरण स्पर्श करें भगवान सुखदेव का, और वो तो फिर आगे चले गए। पीछे पीछे व्यास जी तो भागे चले जा रहे थे, बेटा 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 सुखदेव तू कहां जा रहा है। और मार्ग में मिला वो तालाब, तालाब में मिला वो लड़कियां, युवतियां, जो दूर से देखा था कि वो नंगे स्नान कर रही थी। अरे ये क्या हुआ। वो युवतियां सीधे अपने आप को तालाब के पानी में छिपा ली। जरा ध्यान दीजिएगा, वह जो सद्य
जो जन्मा हुआ, या यूं कहिए कि 12 वर्ष गर्भ में रहा हुआ वो शुक देव, उससे, उस युवा शुकदेव से उन युवतियों को कोई भी परेशानी नहीं थी। और जब ये बाबा जी वृद्ध महाशय जब वो जहां जा रहे हैं तो वो अपने आप को छिपा ली। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात क्या है, बड़ा झेप से गए, कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। फिर भी एक साहस करके बोले, आप लोग जो अंदर अपने आप को छिपा ली हैं, केवल आपका सिर पानी के ऊपर है, वो कौन सा खोट मुझ में है, कौन सा ऐब मुझ में है, आपने अपने आप को छिपा लिया। और वो जो युवा सुखदेव था मेरा बेटा, उसको आप लोग बाहर निकल करके उसका चरण स्पर्श करी। बात क्या है, अब बताइए। ये मेरे अंदर एक कौतूहल है, आप लोगों के अंदर भी कौतूहल होगा ना। जितने बच्चे होते हैं ना, युवा होते हैं, उनमें कामेंद्रियां इतना आक्रमण नहीं करती जितना खैर। तो वो उन्होंने कहा कि देखिए महाशय, आपका लड़का जो निकला उसके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। उस लड़के के अंदर ये नहीं था कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, किंतु आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है। उन्होंने कहा कैसे कह दिया आपने, अगर नहीं रहता तो आप पूछते क्यों? आपके अंदर ये प्रश्न क्यों आता? फिर आप भी उसी तरह से चले जाते। इसका मतलब स्त्री और पुरुष का भेद उम्र के इस दहलीज पर आपको है, लेकिन वह 12 वर्ष का युवा किशोर सुखदेव के ये भाव नहीं है। उनको समझ में बात आ गई। बाद में सुखदेव की चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोग कई चर्चा अक्सर, इसलिए मैं प्रारंभिक रूप से, आज कथा का प्रारंभ है, और मैं जब बचपन में था, यूं समझिए कि काफ़ी बड़े उम्र तक मैं बहुत सारे चरित्रों को नहीं समझता था। उनमें से एक चरित्र हैं सूत जी। सत्यनारायण कथा में आप लोग अगर कभी थोड़ा सा भी उसके शतांश में भी अगर ध्यान देते होंगे तो सूत उवाच, सौनक उवाच, एकदा नैमिषारण्ये, तो नैमिषारण्य की चर्चा है, सूत जी की चर्चा है, शौनक जी की चर्चा है। तो क्यों न हम, जब हम भारतीय संस्कृत के उद्बोधक हैं, सूत्रधार हैं, तो क्यों न हम इन महारथियों को, महापुरुषों के बारे में जानें। क्या सूत एक ऐसे ही नाम सुन लें जो इस कान से गया उस कान से निकला? शौनक ये कौन थे? नैमिषारण्य यहीं पर सीतापुर से, लखनऊ के से 80 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य तीर्थ है। कितने लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में जाना और नैमिषारण्य तीर्थ देखा भी, तो क्यों ये नैमिषारण्य पड़ा? ये तो अरण्य में कोई नैमिष है। अरण्य कहते हैं जंगल को और निमिष कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि नीम का बहुत सारे वृक्ष थे इसलिए नैमिषारण्य, और कुछ और चर्चा जो ऑथेंटिक है उस चर्चा के बारे में बताऊं। तो सूत जी व्यास जी के शिष्य थे। सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति ग्रंथ, पुराण 18 और तमाम ज्ञान सूत जी को मिला था। सूत जी उनके तमाम शिष्यों में भी श्रेष्ठ थे।
कौन थे सूत जी? एक अछूत, जिनको छुआ नहीं जा सकता। ये अछूत सूत, ये हमारे देश की परंपरा और एक महानतम श्रेष्ठतम परिपाटी रही है कि एक छूत को उन्होंने व्यासपीठ पर बैठाया। व्यासपीठ पर उस समय 88,000 ऋषि थे और उन 88,000 ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे शौनक जी, वयोवृद्ध। और इस शौनक जी के नीचे बैठे ब्राह्मण शौनक, वयोवृद्ध शौनक, 88,000 ऋषियों के श्रेष्ठतम शौनक जी, 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाने वाले उपकुलपति शौनक जी ने एक अछूत, एक अंत्यज, एक समाज का आखिरी व्यक्ति, विद्वता के आधार पर उसे व्यासपीठ दिया गया। कहां है आज का अध्ययन का एक प्रतिबिंब? कहां मिल रहा है समाज में, जिसके कारण समाज नीचे और गर्त में चला गया? कौन कहता है कि आज 6,000 वर्ष पूर्व 88,000 ऋषियों के प्रणेता शौनक जी ने जब कहा होगा कि सूत जी आप व्यासपीठ पर बैठिए और हमें इन पुराणों की बात कराइए, समझाइए, कथा करिए, यह बात भागवत पुराण के पढ़ने से मिलेगा, भागवत पुराण के सुनने से मिलेगा। आपका प्रश्न होगा, ये 88,000 ऋषि कहां बैठते होंगे, कहां जाते होंगे? ये कोई कोलाहल नहीं था, किसी माइक की जरूरत नहीं थी। जो सूत जी बोलते थे, शौनक जी पूछते थे और जो उनका उत्तर रहता था वो 88,000 ऋषि सुनते थे। हुआ क्या था, एक बार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तमाम ऋषि और कहे कि हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए एक अधिवेशन करना है, कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह उचित स्थान, आप ऐसा करिए, एक चक्र मैं दे रहा हूं, आप मेरे हाथ के इन अंगुलियों से उस चक्र के आकार की कल्पना मत करिए, बहुत बड़ा चक्र रहा होगा। उसको कहते थे निमिष। आप विद्वान लोग ध्यान देकर के सुनिएगा, उस चक्र का नाम था निमिष। ये निमिष आप लोग इसको लेते चलिए, सामने आगे धक्का देकर के बढ़ाते जाइए और जहां पर ये निमिष गिर जाए उसी जगह पर आप लोग, उसी स्थान पर आप लोग इस अधिवेशन को करिएगा और वहीं पर हमारे सूत जी, व्यास जी के सर्वोत्तम शिष्य, अछूत शिष्य, अंत्यज शिष्य, 88,000 ऋषियों के जो श्रेष्ठतम गुरु शौनक जी के द्वारा स्थापित सूत जी ने उसी नैमिषारण्य में, निमिष के अरण्य में, जंगल में 18 पुराण का पाठ किया। तो उसका क्या कारण था, कहां से वो आया? चतुश्लोकी भागवत से।